ओ माय गॉड, ये हुई ना बात। वेट, मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्या बोला था कि हो सकता है कि फिफ्थ गेम के दौरान सारे प्लेयर्स मारे जाएंगे और बचेगा तो सिर्फ गिहुन। और मैंने ये भी बताया था कि लास्ट स्क्विड गेम में गिहुन अगर अकेला है तो उसके अपोजिट कौन प्लेयर होगा। अरे भाई, अपना फ्रंटमैन। जो बोला वही हुआ। मेकर्स ने एक बहुत बड़ा वाला राज ओपन कर दिया। आप खुद ही देख लो ये फोटो क्या इंडिकेट करता है। यानी ये तो कंफर्म हो चुका है कि अब लास्ट में गिहुन और फ्रंटमैन आपस में जरूर भिड़ते नजर आएंगे। लेकिन एक चीज दिमाग घुमा कर रख देता है कि फ्रंटमैन 001 प्लेयर था, उसके ड्रेस पर देखेंगे तो 132 नजर आता है। तो इसका क्या कनेक्शन है? तो सबर करो मेरी जान, बताता हूँ। पहले हम स्क्विड गेम सीजन 3 के जितने भी ऑफिशियल पोस्टर आए हैं उसका फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन करेंगे। उसके बाद फ्रंटमैन और गिहुन के बीच क्या क्या होने वाला है पूरी डिटेलिंग के साथ जानेंगे। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन 7 फोटो पर नजर डालते हैं। हम देखते हैं कि इनका बैकग्राउंड कलरफुल नजर आता है, दीवार पर कलरफुल डिजाइन बनी होती है। तो सोचने वाली बात है कि आखिर ये सीन किस गेम का हो सकता है। अगर इसे फोर्थ गेम यानी रेड बॉल ब्लू वाली गेम का हिस्सा बताएंगे तो एक सवाल उठता है कि उस गेम के दौरान सभी को ब्लू और रेड कपड़े पहनाए गए थे। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो कोई भी ब्लू रेड कपड़ा नजर नहीं आता। तो भाई फिर ये किस गेम का हिस्सा है? ये फिफ्थ गेम हो नहीं सकता क्योंकि उसको रेलवे ट्रैक पर खेला जाएगा। तो मेरी जान, इस पर मेरी थियरी ये कहती है कि ये फोर्थ गेम का ही हिस्सा है, यानी ये ब्लू और रेड वाली गेम के दौरान का ही सीन है। बट फर्क ये है कि ये टोटल 7 प्लेयर इस गेम में सरवाइव कर चुके हैं। गिहुन, जूनी, म्योंगजी, दादिमा, उसका बेटा और देहो, वहीं हिंजू। अब आप बोलेंगे भाई ऐसा कैसे? तो देखो इनके बैकग्राउंड को नोटिस करेंगे तो कलरफुल है। वहीं रेड बॉल ब्लू बॉल वाली गेम का बैकग्राउंड चेक करेंगे तो ज्यादातर दीवार ब्लू नजर आती है और उस पर आसमान और स्टार की पेंटिंग नजर आती है। बट मैंने इसी गेम के दौरान कुछ और फोटोज को नोटिस किया। जैसे ये चीज देखो, प्लेयर नंबर 044 यहाँ पर खड़ी है और उसके पीछे दीवार को नोटिस करेंगे तो कलरफुल दीवार नजर आती है और उसके कपड़े को देखेंगे तो वह ब्लू पहने होती है, यानी ये फोर्थ गेम का हिस्सा है। आप अगर जूनी और मिनसू के भी फोटो को ध्यान से देखेंगे तो उनके पीछे भी वही कलरफुल दीवार नजर आती है, लेकिन उनके कपड़े भी रेड और ब्लू नजर आते हैं। तो इस चीज से कंफर्म होता है कि हाँ, ये जो फोटोज है वो फोर्थ गेम का ही हिस्सा है। आप उनके ड्रेस को नोटिस करेंगे तो ब्लड के कुछ स्पॉट नजर आते हैं, यानी लोगों ने फोर्थ गेम में बहुत सारे प्लेयर को एलिमिनेट किया है। तो यहाँ पर रेड एंड ब्लू कपड़े ना होने का एक ही रीजन है कि ये सारे प्लेयर्स फोर्थ गेम में सरवाइव कर चुके हैं। वहीं उनके नंबर को नोटिस करेंगे तो किसी भी प्लेयर के नंबर पर ब्लड स्पॉट नजर नहीं आता। सभी प्लेयर्स का क्लीन एंड क्लियर नेम कार्ड ये फोरशैडो कर रहा था कि अभी ये प्लेयर्स बिल्कुल सेफ हैं, इनके साथ कुछ नहीं हुआ। वेल, जो भी है, स्क्विड गेम की तरफ से इस बार हमें नो यूल के भी कुछ ऑफिशियल पोस्टर नजर आते हैं। जैसे हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पर प्लेयर नंबर 246 बच गया था। ये गार्ड पहले तो उसके चेस्ट पर एम करता है, उसके बाद गन पॉइंट को नीचे करके फायर करता है, यानी ये प्लेयर कोई और नहीं, नो यूल ही थी। और हमने ये भी जाना था कि नो यूल इस प्लेयर को प्रोटेक्ट करेगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे जो भी हाल हो, उसे बचाएगी जरूर। तो मेरे यार, इसका जीता जागता जवाब ये फोटो रिवील करता है। आप इस फोटो को देखेंगे तो ये नो यूल है और प्लेयर नंबर 246 अभी भी जिंदा है। वह जैसे तैसे इसको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। वहीं इस फोटो में देख सकते हैं कि नो यूल किसी पर गन पॉइंट की है। इसका मतलब जब नो यूल प्लेयर नंबर 246 को बचा रही होती है तो वह गार्ड की नजर में आ चुकी है और ये जो शॉट्स है स्क्विड गेम के अंदर का ही है, यानी नो यूल सभी गार्ड से लड़ते फिरते स्क्विड गेम से बाहर निकलेगी, जिसका सबूत हम लोग टीजर में देख चुके थे कि नो यूल किसी तरह कॉरिडोर से होते हुए जा रही थी और उसे हम बाहर भी नोटिस कर सकते हैं। स्क्विड गेम वालों ने इस बार एक निगेटिव प्लेयर का भी पोस्टर रिलीज करा है। अगर देखा जाए तो अभी तक मेकर्स की तरफ से जितने भी पोस्टर आए थे सभी मेन लीड प्लेयर थे, बोले तो पॉजिटिव, फिर चाहे देहो या हिंजू या फिर जूनी। बट इस बार हमें प्लेयर नंबर 124 यानी दामसू भी देखने को मिलता है और उसके चेहरे को नोटिस करेंगे तो हल्की सी स्माइल नजर आती है। ओ भाई साहब, यही चीज तो झक्कास है। यहाँ पर दामसू के एक्सप्रेशन ने ही सब कुछ बता दिया कि वह क्या करने वाला है। वह किसी से नहीं डरेगा, ये तो आपको डेफिनेटली पता है कि दामसू की इतना कूल रहने का आखिर मेन रीजन क्या है। अरे भाई, ड्रैक्स। आपने देखा होगा जब थैनोस मारा जाता है तो दामसू ने उसके गले से ड्रैक्स वाली लॉकेट छीन लिया था और उससे गाली भी देता है, जो ये फोरशैडो कर रहा था कि दामसू थैनोस से भी बड़ा वाला हरामी है। अब दामसू पर मेरी थियरी ये कहती कि ये रेलवे ट्रैक वाली गेम में मारा जाएगा, जिससे मैंने अपनी पिछली वीडियो में काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। बट वह इतना आसानी से तो नहीं मरने वाला। उसका किसी न किसी तरह से म्योंगजी से आमना सामना जरूर होगा, क्योंकि म्योंगजी को परेशान करने वाला अगर कोई था तो एक थैनोस तो दूसरा दामसू था। अगर ध्यान दे तो जिस भी जगह थैनोस ने म्योंगजी को मारा था, परेशान करा था, सिर्फ दामसू की वजह से। वह पहले म्योंगजी को छेड़ता था, उसके बाद थैनोस
आता था तो मेरे हिसाब से म्योंगजी और दामसू में टकरार तो होगी पक्का। दामसू के मरने का मेन रीजन म्योंगजी ही होने वाला है। वेल जो भी हो, मैं एक चीज गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब दामसू का लास्ट समय आएगा उसकी ड्रग्स की गोली खत्म हो जाएगी, क्योंकि गोली लिमिटेड थी तो गोली ना मिलने की वजह से दामसू के अंदर उतनी पावर नहीं होगी जिससे वह मारा जा सकता है। खैर तो वक्त बताएगा, बट मेरी बात को ध्यान रखना। तो दोस्तों ट्रेलर में मैंने एक शॉट नोटिस किया था, आप क्या बता सकते हो कि ये कौन सा प्लेयर है जो किसी को पटक कर मार रहा है? तो जब मैंने इसे बहुत ही बारीकी से देखा तो समझ आया कि ये प्लेयर नंबर 120 है, यानी अपना ह्यूंजू, और वह प्लेयर नंबर 226 को मार रहा है। एक बात बोले तो स्क्विड गेम सीजन 2 में कोई भी प्लेयर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और माइंडेड था तो वह ह्यूंजू ही था। उसके अलावा किसी भी प्लेयर में इतना दम नहीं था कि वह किसी को पटक के मार सके। इतना तो है कि ह्यूंजू इतनी आसानी से नहीं मरेगा, वह गीहुन को भी बचाने की कोशिश करेगा। और जूनही और दादी माँ, अगर देखा जाए तो वह दादी माँ से काफी ज्यादा इमोशनली अटैच था, तो हो सकता है कि वह दादी माँ को प्रोटेक्ट करे। स्क्विड गेम की तरफ से एक और पोस्टर आया है जिसमें जूनो स्क्विड गेम कार्ड को बहुत ही ध्यान से देख रहा है। बट दिमाग हिलाने वाली बात है कि उसके कपड़े नॉर्मल कपड़े हैं, ना कि सोल्जर्स के। इसका मतलब वह ना तो स्क्विड गेम के अंदर है और ना ही आइलैंड की खोज में है। इससे तो यही लगता है कि जूनो एक बार फिर से आइलैंड के नाम मिलने से वह अपने घर वापस आ चुका है और इस बार उसे कुछ ऐसा क्लू मिला है जिससे वह दोबारा आइलैंड पर जाएगा। इस फोटो ने मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया भाई। इसे ध्यान से देखो, कुछ नोटिस किया? अरे भाई इसने रेड जैकेट पहना है, जबकि टीजर में हमने देखा था कि वह ब्लू बॉल चूज करता है और उसकी माँ रेड बॉल, तो उस हिसाब से उसके बेटे को ब्लू जैकेट पहनना चाहिए, बट यहाँ पर वह रेड जैकेट पहने नजर आता है। इसका मतलब है कि प्लेयर नंबर 007 ने अपनी माँ को बचाने के लिए उनकी रेड जैकेट खुद पहन लिया है। ऐसा ही चीज हमने सीजन 1 में भी नोटिस किया था। मार्बल वाली गेम के दौरान गीहुन ने इल्नाम की जैकेट पहना था। वेल अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर। मैंने बोला था कि लास्ट में गीहुन और फ्रंटमैन का आमना सामना होगा और सारे प्लेयर्स मारे जाएंगे। तो भाई आप सोच सकते हैं कि 5th गेम में कितना खून खराबा होने वाला है। हर एक मोमेंट पर एक मेन कैरेक्टर का खात्मा होगा जिससे माहौल काफी ज्यादा ब्रूटल और इमोशनल हो सकता है। मुझे तो भाई विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जूनी, म्योंगजू, ह्यूंजू ये सारे प्लेयर्स मारे जाएंगे, भाई दिल दहल जाएगा। लेकिन जब ये चीज देखने को मिलती है कि तो रियलिटी यही है कि यहाँ पर सिर्फ गीहुन ही सरवाइव करेगा, जिसका हिंट है मनी सर्कल भी देता है, क्योंकि वह ऑलमोस्ट भर चुका है, बस थोड़ा सा जगह खाली है, यानी बहुत सारे प्लेयर्स मारे जा चुके हैं। तो भाई चलो हम मान लेते हैं कि गीहुन और फ्रंटमैन आपस में भिड़ेंगे। तो देखिए चाहे कुछ भी हो, स्क्विड गेम का रूल बहुत ही सख्त है। वे किसी भी प्लेयर के साथ भेदभाव नहीं करते हैं और ना ही अपना रूल चेंज करते हैं। तो जब लास्ट में सिर्फ गीहुन बचेगा तो फ्रंटमैन के पास कोई चारा नहीं होगा, वह खुद उसके अपोजिट होगा और गेम को कंटिन्यू रखेगा। तो चलो ठीक है, फ्रंटमैन फिर से गेम में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन सोचने वाली बात है कि वह तो 001 प्लेयर था, तो फिर प्लेयर नंबर 132 कैसे बना? तो मेरी जान सीजन 2 में एंडिंग में फ्रंटमैन खुद को गीहुन के सामने मरा हुआ कंफर्म करता है कि वह मर चुका है, जिससे गीहुन मान जाता है कि मेरा दोस्त मारा गया। यानी बाकी के सभी प्लेयर्स विश्वास कर लेते हैं कि प्लेयर नंबर 001 अब नहीं रहा। तो फ्रंटमैन दोबारा से गेम में एंटर होने का इसलिए सोचता है कि वह गीहुन से खुद को बेहतर प्लेयर साबित करना चाहता है। तो वह इस बार 132 प्लेयर इसलिए चूज करता है कि वह 2015 की गेम का विनर था। आप नोटिस करेंगे तो उसका रियल नंबर 132 ही था। तो वह इस बार रियल प्लेयर बनकर एंटर करता है। तो मेरी जान अब सवाल है कि क्या लास्ट गेम यही वाली गेम होगी जो सीजन 1 में खेला गया था? तो मेरे हिसाब से भाई ये चेस गेम भी हो सकती है, क्योंकि हमने वॉल पर चेस गेम को भी नोटिस किया था। मे भी चाहे कुछ भी हो, फ्रंटमैन तो पक्का मरेगा, क्योंकि स्क्विड गेम सीजन 3 ये फाइनल सीजन है। तो मेकर्स फ्रंटमैन को एक बुरा आदमी दिखाया है, वहीं गीहुन को अच्छा आदमी, तो लास्ट में अच्छाई की जीत होगी। तो मेरे भाई अगर ये एंडिंग होगी तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। मुझे एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई कि सिर्फ गीहुन ही अकेला सरवाइव करे। हाँ ये अलग बात है कि गीहुन और फ्रंटमैन लास्ट में आपस में भिड़ते हैं तो माहौल और गर्म हो जाएगा, बट यार मैं कभी भी इन प्लेयर के मरने पर नहीं पसंद कर सकता। कुछ भी हो, जूनी और म्योंगजी और ह्यूंजू जैसे प्लेयर को सरवाइव तो करना पड़ेगा। वहीं हमने टीजर में जूनी के बच्चे को भी नोटिस किया था, तो फिर ये कैसे मर सकती है? तो मेरी थियरी ये भी कहती है कि फ्रंटमैन को गीहुन नहीं बल्कि उसका भाई जुनहो मारेगा। हम टीजर ट्रेलर में देख चुके हैं कि वह गेम में एंटर कर चुका है। तो जब जुनहो इतनी छानबीन करने के बाद इस आइलैंड को खोजा है तो वह कुछ तो जरूर करेगा। वह भले ही अपने भाई को जिंदा पकड़ने के लिए आया है, बट जब वह असली सच्चाई जानेगा कि मेरे भाई ने बहुत सारे निर्दोषों की जान ली है, तो वह लास्ट में फ्रंटमैन को खुद गोली मारेगा। जिस तरह फ्रंटमैन ने सीजन 1 में अपने भाई को गोली मारा था, उसी तरह सीजन 3 के लास्ट में भी उसे गोली मारकर खत्म कर सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि गीहुन फ्रंटमैन को नहीं मारेगा? तो देख मेरे भाई सीजन 1 से सीजन 2 तक गीहुन ने किसी भी
बंदे को नहीं मारा है। बोले तो सीजन 2 के लास्ट फाइट सीन में कुछ गार्ड को मारा था, बट वह गेम के दौरान किसी को नहीं मारा है। अगर आप सीजन 1 स्क्विड गेम वाली गेम में नोटिस करेंगे तो वहाँ पर अपने दोस्त सांगवू को नहीं मारा था, वह खुद को मारा था। तो इसलिए फ्रंट मैन को कोई मारेगा तो वह जुनहो ही मारेगा। और जब ये सीन आएगा ना, कलेजा चीर देगा भाई, क्योंकि एक भाई दूसरे भाई के बीच का इमोशन रोने पर मजबूर कर देगा। वैसे आपको क्या लगता है, इस बारे में बता सकते हैं। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।